Hi friends, I'm Naveed Hanif. You are watching N English. फ्रेंड्स, हमारा आज का लेक्चर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से मुताल्लिक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान ये है कि इसमें किसी काम का मुसलसल जारी रहना जो है वो पाया जाता है। उर्दू फ़िक्रे में फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ वगैरह के अल्फाज आते हैं। जैसे इब्राहीम ख़त लिख रहा है, कुआं चल रहा है, वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, यानी किसी काम का मुसलसल जारी रहना जो है वो इस टेंस की पहचान है। इसी तरह फ्रेंड्स, जिस तरह इस टेंस की उर्दू में पहचान है कि फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, या फ़िक्रे में मुसलसल किसी काम का जारी रहना पाया जाता है, इसी तरह इंग्लिश सेंटेंसेस में भी इस फ़िक्रे को पहचानने का एक तरीका है कि इसमें एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, अगर मौजूदा वक्त में अभी अभी कोई काम हो रहा हो तो वो टेंस भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से आता है। जैसे ही इज़ वॉचिंग टीवी, ही इज़ वॉचिंग टीवी, यानी कि एक्शन इज़ हैपनिंग राइट नाउ। इसी तरह सेकंड पहचान है कि लॉन्गर एक्शन इज़ प्रोग्रेस, वो एक्शन इन प्रोग्रेस होता है। जैसे वलीद इज़ प्रिपेयरिंग CSS एग्ज़ाम, वलीद इज़ प्रिपेयरिंग CSS एग्ज़ाम, ये एक्शन इन प्रोग्रेस है। इसी तरह से एक्शन इन द नियर फ्यूचर, मुस्तकबिल करीब में कोई काम जो है वो होने जा रहा होता है। जैसे वी आर गोइंग टू लाहौर टुमारो, वी आर गोइंग टू लाहौर टुमारो, हम कल जो है वो लाहौर जा रहे हैं। ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है उसकी एक पहचान। आइए फ्रेंड्स, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है इसके फ़िक्रों को बनाने का तरीका सीखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के फ़िक्रों को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज़ आर एम हेल्पिंग वर्ब में से अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट किसी एक हेल्पिंग वर्ब का इंतखाब, उसके बाद V1 स्टैंड फॉर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले उर्दू का कोई भी फ़िक्रा आता है तो हम इस बात का इंतखाब करते हैं कि ये फ़िक्रा किस टेंस से है। जैसा कि हम इससे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान पढ़ चुके हैं कि फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ वगैरह में से कोई एक लफ्ज़ आता है, तो यहाँ पर फ़िक्रे के आखिर में मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, ये इस बात की निशानदही कर रहा है कि ये फ़िक्रा जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन, सबसे पहले हम फ़िक्रे में सब्जेक्ट का इंतखाब करेंगे जो कि मैं हूँ। आई के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब जो है उसको प्लेस किया जाएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इज़,
और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए एम और बाकी तमाम के साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई के साथ एम, फिर फिक्रे में वर्ब का इंतखाब किया जाएगा जो कि पढ़ना है, तो पढ़ना रीड, और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया जाएगा, एम रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट अखबार यानी न्यूज़पेपर, आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो इस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस जो है उसे बनाया जाता है। आइए दूसरी एग्जांपल देखते हैं। वो खाना पका रही है। इसमें भी फिक्रे के आखिर में रही है इस बात की निशानदही कर रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। वो खाना पका रही है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट शी, फिर शी चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ इज आएगा, शी इज़ कुकिंग यानी कुक पकाना है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे, शी इज़ कुकिंग द फूड। तो फ्रेंड्स इस तरह हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है इसके मुस्बत फिक्रों को बनाते हैं। आइए फ्रेंड्स अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के जुमलों को मनफी बनाना सीखते हैं। मनफी जुमले ऐसे जुमलों को कहा जाता है जिसमें लफ्ज़े नहीं आता है। मनफी जुमले बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम में से कोई एक, प्लस नोट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING एंड प्लस ऑब्जेक्ट। आइए मिसालों की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। वो गलती नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट वो गलती नहीं कर रहे हैं, थर्ड पर्सन प्लूरल जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट है दे, और उसके अकॉर्डिंग जो है हेल्पिंग वर्ब आर, दे आर। फिक्रा चूंकि नेगेटिव है इसलिए दे आर नॉट। गलती करना मेकिंग अ मिस्टेक। वो गलती नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट मेकिंग अ मिस्टेक। सबसे पहले सब्जेक्ट दे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मेक, उसके साथ प्लस ING और ऑब्जेक्ट अ मिस्टेक। इसी तरह लड़के गन्ने का रस नहीं पी रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट बॉयज़ चूंकि प्लूरल है इसलिए आर, बॉयज़ आर नॉट ड्रिंकिंग शुगर कैन जूस। सवालिया फ़िक्रे बनाने का तरीका ये है कि सवालिया फ़िक्रे अगर WH फैमिली के बग़ैर आएँ तो हम हेल्पिंग वर्ब को फ़िक्रे के आगाज़ में ले जाते हैं, जैसे इज़, आर, एम। अगर फ़िक्रा WH फैमिली के साथ आए तो WH फैमिली जो है उसकी ट्रांसलेशन पहले करते हैं, फिर इज़, आर, एम, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट। अगर फ़िक्रा सवालिया मनफी है तो हम नोट लगाते हैं, अदरवाइज़ इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। प्लस V1 प्लस ING एंड प्लस ऑब्जेक्ट। आइए इसको बनाते हैं। क्या चांद निकल रहा है? सबसे पहले चूंकि इसमें WH फैमिली का कोई मेंबर नहीं है तो इज़, आर, एम में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो हेल्पिंग वर्ब लेंगे। इज़ द मून
अपीयरिंग इज द मून अपीयरिंग, क्या चांद निकल रहा है? मुझे रात के खाने पर कौन दावत दे रहा है? इसमें कौन WH फैमिली का मेंबर है, इसीलिए सबसे पहले इसकी ट्रांसलेशन करेंगे हु इज इनवाइटिंग मी ऑन स्पर। हु इज इनवाइटिंग मी ऑन स्पर। तुम अपना मकान क्यों नहीं बेच रहे हो? ये सवालिया भी है और सवालिया मनफी फिक्रा है, तो इसलिए तुम अपना मकान क्यों बेच रहे हो, इसमें भी WH फैमिली है, क्यों, तो सबसे पहले उसका तर्जमा किया जाएगा वाई आर यू सेलिंग योर हाउस। वाई आर यू सॉरी तुम अपना मकान क्यों नहीं बेच रहे हो, इसीलिए सब्जेक्ट के बाद नॉट भी लगाएंगे, वाई आर यू नॉट सेलिंग योर हाउस। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैसेज ऑफ द डे ये है कि दुरुस्त फैसला करने के लिए अपने आप को गलती करने वाले की जगह पर रख कर देखिए, आपको फैसला करने में आसानी होगी। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो।